दोस्तों अगर आप हिल पे ट्राई कर रहे हो गाड़ी चलाने का तो आपको एक तो मैं बताऊंगा क्या कहते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं। एक हैंडलिंग पावर, अगर हिल सिंगल रोड है और आपको चलानी है, तेज़ रफ्तार में चलानी है और आपको ठीक तरीके से चलानी है और सेफ़ भी चलानी है, तो ये तरीके बताऊँ किस तरीके से आप सेफ़ चला सकते हैं, किस तरीके से आप रफ्तार बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप गाड़ी को मेंटेन करके चला सकते हैं। तो अभी देखेंगे, अभी मैं चलाता हूँ अपनी गाड़ी बंद करके चला सकता हूँ। और भाई एवरेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले स्टार्ट करो गाड़ी को। अभी स्टार्ट हो गई अपनी गाड़ी। इसके बाद मैंने किया नॉर्मल, अभी ढलान है, ढलान में आप देख सकते हो ढलान दिख रही होगी आपको। उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा ढलान आते के साथ पाँचवें गियर में गाड़ी करके और बंद कर देना है। दोस्तों आपको दिखाऊंगा मैं लर्निंग स्किल, जैसे कि अगर पहाड़ों में गाड़ी चलती है तो किस तरीके से चलाने बेटर है और क्या कहते हैं एवरेज और मेंटेनेंस, और गाड़ी मतलब नुकसान ना हो। और भाई क्या कहते हैं जो हमारे पहाड़ों पे तेल फालतू लगता है या फिर जो एवरेज हमारी निकलनी चाहिए गाड़ी की वो कैसे निकलेगी, तो उसको हम दिखाएंगे अपने तरीके से। ये गाड़ी हमने कर दी स्टार्ट, अब गियर लगाया पहला और चलते हैं। पहला गियर लगाया, अब ये ढलान आ गई और थोड़ी ऊंचाई हुई, ये पांचवा गियर लगा के और गाड़ी कर दी ऑफ। अब दोस्तों आप कहोगे गाड़ी ऑफ कर दी भाई, इसके ब्रेक नहीं लगेंगे, पावर स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। ब्रदर जब तक पाँचवें गियर में गाड़ी रहेगी ना, जब तक इसकी पावर स्टीयरिंग भी काम करेगी, गियर भी काम करेगा और सारी चीज़ काम करेगी। अब इसकी देखो, अब दूसरा बात बताता हूँ आपको, अगर गाड़ी आपकी बंद चल रही है और आपको मतलब सेफ भी चलना है, तो ये जो साइड की पट्टी है ना, तो इस पर थोड़ा केयर करके चलना पड़ेगा आपको। जैसे अब मेरी गाड़ी बंद चल रही है, बिल्कुल बंद है इस टाइम, मैंने स्टार्ट भी नहीं करी है। और आपको दिखाऊं तो पावर स्टीयरिंग भी वो मतलब पावर विंडो भी काम नहीं कर रही है, तो गाड़ी ये बंद है। और गाड़ी मैं चालू करूँगा जब आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ढलान आती है फिर कुछ भी आगे आता है, तो गाड़ी चालू करने में खाली की प्रेस करनी पड़ती है हमें खाली। दोस्तों अभी तो गाड़ी बंद चल रही है, स्पीड आ रही है 40, इसमें मीटर भी चलता है और भाई किलोमीटर भी बढ़ते हैं, जो भी अपना जो बढ़ता है सारी चीज़ बढ़ती है इसमें। तो दोस्तों यह गाड़ी बंद है इस टाइम, खाली ये बैटरी का साइन आ रहा है। आरपीएम मैं पूरी रेस दे रहा हूँ, जब भी आरपीएम नहीं बढ़ती स्पीड दिखा रहा हूँ ओनली। तो इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं स्टार्ट करके। अभी ऊंचाई नहीं आई है, अभी ये बंद में चल रही है 60 70 60 70, क्योंकि एवरेज जो हमें मेंटेन रखनी है वो बढ़ानी भी हमें। जैसे हम पहाड़ पे चढ़े थे उस टाइम हमारी एवरेज डाउन गई थी, तो अब वो हमें बढ़ानी है। अब जैसे अब ये चढ़ाई आ गई, मेरे को कुछ नहीं करना, खाली चाबी ऑन करनी है और रेस देनी है। ये चल गई, ये प्रॉफिट है इसका भाई। अब गाड़ी खाली खाली चाबी ऑन करी और चल गई। अब जैसे मैं ऊंचाई पे पहुंचा फिर ढलान आई, तो मैंने गाड़ी वापस से बंद कर दी। तो दोस्तों इससे बेटर तरीका एवरेज निकालने का कुछ नहीं है। आपकी मेंटेन भी रहेगी गाड़ी, आपकी एवरेज भी निकालेगी, कोई इस पे लॉस भी नहीं है। ना आपका बैटरी खाएगी, ना आपके क्या कहते हैं इंजन में दिक्कत आएगी। तो एक तरीके से बंद रहे। अगर आप न्यूट्रल कर देते हो गाड़ी को, अगर आप न्यूट्रल कर देते हो गाड़ी को, अब देखो जैसे ये ट्रक आ गया, मैंने खाली चाबी ऑन करी, थोड़ी सी रेस दी पाँचवें गियर में, तो ये दोबारा चलने लगी इसी रफ्तार में, उसी मेंटेन तरीके से एवरेज निकालते हैं। अब जैसे ऊंचाई आएगी तो फिर मुझे और रेस देनी पड़ेगी, और जैसे ढलान आएगी मेरे को वापस गाड़ी ऐसे बंद कर देनी पड़ेगी। अब ये गाड़ी मैंने बंद कर दी है, गाड़ी बंद आ रही है, ढलान है इसलिए ढलान में ऐसे चलेगी। बंद होने के बाद ये साइन मारती है, जब तक ये बैटरी का आता है, और ऑन होने के बाद ये अपने जो सारे नोटिफिकेशन बाहर होते हैं, वार्निंग लाइट्स होती है, सारी जल जाती है। तो इस तरीके से चल रही है। तो भाई इसको द बेस्ट तरीका कहते हैं एवरेज निकालने का पहाड़ों में। अगर जो भाई इंटरेस्टेड है और जो चला सकता है, नॉर्मल जैसे आपकी चलती है गाड़ी वैसे चल रही है, वही फीलिंग आ रही है, वही सब चीज़ काम कर रही है, जैसे ब्रेकिंग भी वही काम कर रही है। ये भी इसमें होता है। हाँ अब देखो पाँचवें गियर में ढलान है, चली जा रही नहीं रुकेगी। एबीएस पूरे काम करते हैं इस टाइम में, पावर स्टीयरिंग पूरा काम करता है। एबीएस और पावर स्टीयरिंग दोनों अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं इसमें, और काम कर भी रहे हैं। अब देखो चढ़ाई आई तो मेरे को खाली ऑन करनी पड़ेगी, चढ़ाई में अपना आप चढ़ेगी, फिर रेस देनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है इसमें भाई। पाँचवें गियर में बढ़िया एवरेज निकलती है, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। और भाई थोड़ा है ना न्यूट्रल का ध्यान रखना, अगर आप बंद गाड़ी में न्यूट्रल करके फिर दोबारा गियर में लगाते हो, ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, तो ये रिस्क लेने से बढ़िया है भाई अपना सेफ चलाओ। पाँचवें गियर में ध्यान से लगाना,
अगर न्यूट्रल करते हो आप तो आपका डाउन चला जाएगा, ब्रेक काम कम करें। जो एबीएस अगर आप खड़ी खड़ी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो फिर ब्रेक काम करने कम कर जाते हैं, तो ऐसे ही इसमें भाई अगर आप न्यूट्रल या फिर क्या कहते हैं बंद गाड़ी में आप ब्रेक लगाओ तो ब्रेक जाम हो जाते हैं, वो ब्रेक ही काम नहीं करती। बट 5वें गियर में बंद गाड़ी है, देखो बंद कर दी दोबारा। तो अब फिर दोबारा चढ़ाई है तो मैंने खाली ऑन की, ऑन करने से चल गई भाई। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है अपने एवरेज निकालने का, सबसे द बेस्ट तरीका ही है अपने जहाँ भी चढ़ाई है वहाँ पे बंद करो, जहाँ भी उतराना है वहाँ पे बंद करो, और जहाँ भी चढ़ाई है वहाँ पे चालू करो। अब बंद है गाड़ी, अब देखो चढ़ाई आ गई, मैंने खाली ऑन की और ये चढ़ा दी। अब फिर चढ़ते एक साथ जैसे डलाना आएगी मैं फिर इसको ऑफ कर दूँगा। अब देखो उतराना आ रही है, मतलब नीचे आ रही है, इसलिए मैंने बंद कर दी गाड़ी पहले ही, ताकि मुझे जो फ्यूल कंजप्शन है वो कम हो जाए। जो साइन आता है बीप आती है, ये बैटरी की साइन है कि बैटरी यूजेज में आ रही है। बट वही बात है चार्जिंग में चार्ज नहीं कर पा रही इस टाइम, चार्जिंग का साइन आता है, बैटरी चार्ज नहीं कर पा रही उसका साइन आता है। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है, जब पहिए घूमते हैं, जब चार्जिंग होती है। बड़े भाई सबसे अच्छा तरीका यही है। और भाई रात को ड्राइव कर रहे हो आप, तो आपको है ना कुछ नहीं करना, अपना है ना जो ये लाइन है ये वाली एंड वाली, इस साइड में एंड वाली, उस साइड से आ रही तो इस साइड की एंड वाली, इससे बाहर निकलो। मोड पे थोड़ा सा अपने साइड में दबा के रखो ताकि आगे से जो व्हीकल आ रहा है, अब जैसे ये मोड है तो मेरा मोड मतलब मेरे को क्लोजेस्ट होना पड़ेगा, जितना क्लोज हो उसको, जितना क्लोज हो उसको उतना क्लोज होना पड़ेगा इस लाइन के। उसके बाद भाई जो दूसरी साइड आ रहे हैं, जैसे अब ये वाला घुमाव आ रहा है, तो इसमें भी मेरे को थोड़ा बीच में लेना पड़ेगा। अगर कोई गाड़ी सामने से आती है तो मेरे को थोड़ा लूज करके सीधा स्टेयरिंग करके जब चलना पड़ेगा। तो भाई अपने गाड़ी फिर से बंद कर दी और फिर चल दी। ढलान में ऐसे उतार दे भाई, बिल्कुल बंद करके गाड़ी चलाना, और बिल्कुल मस्त जैसे नॉर्मल गाड़ी चलती स्टार्ट में चलती है वैसे चलेगी, ना रेस देने की जरूरत ना कुछ और।